अभी तक हम लोग आई हैव से सेंटेंस देख लिए हैं, 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेम वैसे ही आई नो से बनने वाले सेंटेंस का पूरा प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेम वैसे यू हैव गॉट से बनने वाले सेंटेंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। और वी हैव से बनने वाले सेंटेंस का भी प्रैक्टिस हम लोगों ने कल किया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन वीडियोस को दोबारा देखोगे तो आपका डाउट क्लियर होगा, प्लस आपको और अच्छे से प्रैक्टिस होता जाएगा। आपके मुंह में वो वर्ड्स बैठते जाएंगे कि कहाँ पे हमको क्या बोलना है, ये सब मसल मेमोरी में बनते जाएगा। आज हम लोग देखेंगे कि ही हैज़ से सेंटेंस कैसे बनते हैं, और लाइन से 10-11 सेंटेंस का आज भी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, रोज़ की तरह आपको क्या करना है, मेरे बाद रिपीट करते जाना है, या आपको अपने कॉपी में लिखते जाना है। अगर आप कॉपी पेन लेके अगर नहीं बैठे हो तो इसको सेव कर सकते हो, लाइक करके सेव कर सकते हो, ताकि बाद में जब आप फ्री हो तो फ्री होके आप देख सको। ऐसे ही प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हर दिन आप 5, 10, 15 मिनट दे के 10-10 सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 365 दिन में वो 3,650 सेंटेंस हो जाएगा। 365 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 सेंटेंस 10 से, तो 3,650 सेंटेंस आप साल भर में प्रैक्टिस कर लोगे। और इतना काफ़ी होता है आपको इंग्लिश बोलने के लिए। तो इस चैनल में हम लोग वही करते हैं कि डेली 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एक छोटा सा टास्क लगता है, लेकिन वो छोटा टास्क मिल मिल के बढ़ के लास्ट में हम लोग को ओवरऑल बहुत बड़ा अचीवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ तक तो हो गया पूरा बात। अब शुरू करते हैं ही हैज़ वाले सेंटेंस को सीखना। सबसे पहले हम लोग पहले सेंटेंस से चालू करते हैं। उसके पास 10 डिग्रियां हैं। कॉलेज की जो डिग्री होती है, पढ़ाई के बाद जो डिग्री मिलती है, उसको हम लोग बोल रहे हैं उसके पास 10 डिग्रियां हैं। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? उसके के लिए हम लोग लगाए ही है, उसके पास है, कुछ है, इसलिए लगता है ही हैज़। और क्या है? 10 डिग्रियाँ। 10 को इंग्लिश में बोलते हैं 10, डिग्रियाँ को हम लोग बोले डिग्री, और एस लगा दिए क्योंकि बहुत सारे डिग्री की बात हो रही है। ही हैज़ 10 डिग्रीज। वैसे ही अगर उसके पास 5 डिग्री होते, ही हैज़ 5 डिग्रीज। ठीक, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। वैसे ही सेम इसी पैटर्न में आज यही पैटर्न चलेगा, ही हैज़ वाला ही। इसी पैटर्न में ही हैज़ 3 बुक्स। ही हैज़ 3 बुक्स। 3 यानी होते हैं 3, बुक्स यानी होते हैं किताबें। उसके पास 3 किताबें हैं ऐसे ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ 4 सन ग्लासेस। 4 सन ग्लासेस, 4 यानी होता है 4, सन ग्लासेस यानी होता है धूप में पहनने वाले चश्मे। सन ग्लासेस यानी क्या होते हैं? धूप में पहनने वाले चश्मे। देखो, आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि ही हैज़ से ही बना रहे हैं। सेम सारे सेंटेंस आज के वैसे ही रहेंगे। हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन यही पार्ट होता है लर्निंग का। जितने बार आप ही हैज़ से बनने वाले सेंटेंस को रिपीट करोगे, सीखोगे, रिपीट करते जाओगे बोल बोल के, होगा क्या कि आपको कहीं मान लो बोलना है कि उसके पास कार है, आपको आपके मुंह से तुरंत निकलेगा ही हैज़ अ कार। ऐसा यही होता है रिपीटेशन का पावर। तो सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। उसकी दाढ़ी है, दाढ़ी लिखा हुआ है, समझ जाना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। उसकी, उसके दाढ़ी है, उसकी होगा, उसकी दाढ़ी है। पूरा सेंटेंस ही मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन उसकी दाढ़ी है ये बता रहे हैं। सामने एक लड़का खड़ा है, उसके दाढ़ी है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? ही हैज़ अ बियर्ड। ही हैज़ अ बियर्ड। बियर्ड यानी होता है दाढ़ी। ही हैज़ अ बियर्ड। वैसे मूछ के लिए हम लोग बोलते हैं मस्टैच। ही हैज़ अ मस्टैच। दाढ़ी के लिए बोले बियर्ड, मूछ के लिए बोले मस्टैच। वैसे ही अगर आपको बताना रहता कि दोनों है, दाढ़ी भी है और बियर्ड भी है, मतलब बियर्ड भी है और मूछ भी है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? दोनों के लिए हम लोग लगाते हैं बोथ। ये बोथ कहाँ पे यूज़ होगा आगे हम लोग और देखते हैं। पहले इस सेंटेंस को समझते हैं। ही हैज़ बोथ यानी उसके दोनों है। क्या क्या? अ बियर्ड यानी एक दाढ़ी और एक मूछ। उसके दोनों हैं, एक बियर्ड और एक मूछ। बोथ कैसे यूज़ होता है? जैसे आपको किसी को बताना है ही हैज़ बोथ अ कॉपी एंड अ पेन, यानी उसके पास दोनों है, एक कॉपी और पेन। आपको अगर बोलना रहता है कि सामने वाले लड़के पास
के पास कॉपी और पेन दोनों है तो आप क्या बोलते हैं, ही हैज़ बोथ। बोथ यानी दोनों, अ कॉपी एंड अ पेन। ठीक, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। उसके पास 2 कार हैं। उसके पास 2 कार है। उसके के लिए हम लोग फिर से ही लगाएंगे, पास है के लिए हैज़ लगेगा। आपको समझ आ गया होगा, पैटर्न वही चल रहा है। 2 कार को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्स। 2 कार्स। 1 बाइक, ही हैज़ 1 बाइक, या एक के लिए आप 1 की जगह अ भी लगा सकते हो, ही हैज़ अ बाइक ऐसा बोल सकते हो, उसके पास एक बाइक है। देखिए मैं कैसे वेरिएशन बनाया, यही अगर आपको पैटर्न समझ आ जाता है रिपीट करने से तो आप वेरिएशन बना बना के डेली डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस आप उनको आराम से सीख जाओगे। तो इसलिए रिपीट करना ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन मैं नया वीडियो डालता हूँ तो आप हर दिन एक नया पैटर्न सीखोगे। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। उसके 2 घर हैं। उसके 2 घर हैं, सेम ऐसे ही बनेगा, आप समझ गए होगे। ही हैज़ 2 हाउसेस। ही हैज़ 2 हाउसेस। वैसी ही हैज़ 2 हाउसेस एंड 2 कार, उसके 2 घर भी है और 2 कार भी है। ठीक, सेम लास्ट है, उसके 7 शॉप है। फोकस नहीं हो पा रहा है, उसके 7 शॉप है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में करना है। तो होगा क्या है, एक छोटा सा प्रैक्टिस हो जाता है। शॉप यानी दुकान होता है, मतलब आप बता रहे हो कि सामने वाले इंसान के पास 7 दुकान है, उसके पास 7 दुकान है। तो आप बोलोगे सॉरी मैं ये आंसर बता रहा था, उसके 7 शॉप है। इसको आप कमेंट में लिखना और मैं उसको डायरेक्ट चेक कर लूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लर्निंग के साथ। तब तक इन सब का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पिछले वीडियो में जो हम लोग सीखे थे उसका भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।